रात को सपने में आए बापू। बापू ने पूछा, संसार में क्या हो रहा है? तो मैंने बताया, सारा देश रो रहा है। बापू ने पूछा, क्यों रो रहा है? मैंने बोला, पेड़ तो बोया बबूल का और आम के लिए रो रहा है। संत को देखकर संत नहीं बन सकते तो शांत तो बन जाओ। कहीं आग लगी हुई थी, किसी ने फ़ोन किया कि यहाँ पर आग लगी है, तो फायर ब्रिगेड के मैनेजर ने कहा, पहले मैं अपने पेट की आग बुझा लूँ। और उसने जब उस जगह जहाँ आग लगी हुई थी वहाँ का पता पूछा तो उसे पता चला कि यह तो मेरे घर का पता है। क्या वह अब खाना खाएगा? ऐसे ही हमारे मन में भी आग लगी है। उससे हम अपनी धैर्यता को खो रहे हैं। हम 1 मिनट का भी धैर्य नहीं रखना चाहते। हमें अपनी धैर्यता की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। पहले हम दर्पण में देखते थे कर्मों की लड़ियाँ, अब दर्पण में देखते हैं कितने बढ़िया। क्रोधी के पास कोई आना नहीं चाहता, अहंकारी किसी के पास जाना नहीं चाहता। दूसरी बात है शंका, जिसका कोई इलाज नहीं है। जब पति पत्नी आपस में शंका करेंगे, सास बहू की आपस में शंका होगी, तो आदर भाव वहीं ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ी सी शंका घर को बर्बाद कर देती है। शंका है तो उसका निर्णय कर लेना चाहिए, जो हमारी परेशानी को ख़त्म कर देगा। तीसरा कारण है ईर्ष्या। हम दूसरों से बिना बात ईर्ष्या कर लेते हैं। दूसरों के रूप को देखकर हम ईर्ष्या कर लेते हैं। व्यक्तित्व को देखकर हम ईर्ष्या कर लेते हैं। किसी के गुणों को देखकर भी जलन भावना कर लेते हैं। दूसरों के सुख व प्रशंसा को हम सुन ही नहीं सकते। यह आम आदमी के अलावा साधु भी सहन नहीं कर सकते। जैसे पतंग उड़ाने का इतना मज़ा नहीं आता जितना पतंग कटने में मज़ा आता है, क्योंकि कोई भी किसी को आकाश में उड़ता हुआ देख ही नहीं सकता। जब प्रशंसा सुन नहीं पाते तो हम निंदा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए संसार रो रहा है।